दिखा रहे हैं दिल्ली के हालात। और इस समय की हालात कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें चलती हैं, तस्वीरें दौड़ती हैं और तस्वीरें समय से भी तेज चहलकदमी करती हैं। तो इस समय इस दिल्ली में ये देखिए जो लिखा हुआ है राजघाट, नोएडा, ITO आश्रम, यहाँ की तस्वीरों ने समय को पीछे छोड़ दिया है। इन तस्वीरों ने समय को स्तब्ध कर दिया है, इन तस्वीरों ने समय को बांध लिया है, इन तस्वीरों ने समय की नब्ज पर हाथ रख दिया है और इतिहास ने इन तस्वीरों को दर्ज कर लिया है। क्योंकि 43 साल के बाद दिल्ली की तस्वीर सामने आई है और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रतीक्षा करती हुई ये बस है, यहाँ प्रतीक्षा करता हुआ ये लोडर है, यहाँ प्रतीक्षा करती हुई ये ट्रक है, इन सबको प्रतीक्षा है यहाँ से निकलने की। लेकिन और ये देखिए, ये अचानक हुआ है, ये अचानक हुआ है और ये इसलिए हुआ है कि यहाँ इनको निकलने की प्रतीक्षा और कुछ लोगों को तैरने की प्रतीक्षा है। ये वो जगह है जहाँ पर हमने देखा है, हमने वक्त के आईने में देखा है, यहाँ पर भीड़ देखी है, हमने यहाँ पर बसों की, DTC की बसों की, यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में हाफते दौड़ते लोग देखे हैं। यहाँ पर वक्त से तेज कदम ताल करते हुए इंसान की रफ्तार को देखा है। लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ रुक चुका है, सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ एक अजीब किस्म के सन्निपात का शिकार हो चुका है। और ये जो सन्निपात है, ये समय का सन्निपात है। ये रोज नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, लेकिन ये जब भी होता है तब भी ये वक्त के एक पूरे के पूरे समूचे हिस्से को रोक देता है। और ऐसी वही तस्वीरें और जरा प्रवीण भाई इधर दिखाइएगा, मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूं। देखिए, मैं कोशिश बहुत देर से कर रहा हूं, इसके पहले मैं आगे था, लाल किले के ठीक बगल में हूं मैं, और कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर ये जो सामने हमको दिख रही है लोडर ट्रक दिख रही है, देखिए इसमें लिखा क्या है, प्रवीण भाई दिखाइए। इसमें लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दिखाइए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और ऐसा लग रहा है कि इस ट्रक के पास कुछ शब्द हैं। ऐसा लग रहा है कि इस निर्जीव ट्रक में से कुछ भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। और ये जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति, ये ट्रक दिल्ली के हालातों की प्रतिनिधि बन चुकी है। और दिल्ली के हालात बयां कर रहे हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, दूसरा कोई बचाने वाला नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर एक लाइन से हमको बसें और ट्रकें डूबी हुई नजर आ रही हैं और मैं लाख कोशिश करके भी हार जा रहा हूं, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। जो कि इसके आगे बढ़ने के बाद मैं तैर करके उधर पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन यहां से लाइव नहीं कर पाऊंगा। ये जो इस आपातकाल में जो पत्रकारिता का धर्म है, वहां पर चूंकि पानी गर्दन तक आ चुका है और ये लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते, चाहे वो रामायण का काल हो, चाहे आज का कलयुग हो, लक्ष्मण रेखाएं नहीं लांघने के लिए बनी होती हैं। और हम इस समय चलते हैं रिंग रोड पे, हमारे साथ में हमारे संवाददाता अवधेश मौजूद हैं। अवधेश, रिंग रोड का हाल बताइए। जब रिंग रोड की हम बात करते हैं तो हमारे सामने में दिल्ली की तरक्की की एक रिंग सी बन जाती है, और एक ऐसी रिंग है जिसमें अलग अलग समय पर समय की और बीते हुए इतिहास की झालरें हैं, और वो सब स्तब्ध हैं आज के हालात को देख करके। बताइए रिंग रोड में आप क्या देख पा रहे हैं अवधेश? बिल्कुल अभिषेक, और उस तरक्की के रिंग रोड में, उस रिंग में जो औंधे मुंह है विकास, पूरा चारों खाने चित पड़ा हुआ है। तस्वीर देखिए, कमर तक पानी यहाँ पर मौजूद है और इस पूरी रोड को बंद कर दिया गया है। ये जो रोड है जो सिविल लाइंस लेकर जाती है लोगों को, ISBT लेकर जाती है, फरीदाबाद लेकर जाती है, महत्वपूर्ण ये बिंदु है जैसा कि आपने बताया। लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि पूरी तरीके से लबालब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। और सबसे अहम बात, अंबाला में जिस तरीके से NDRF के साथ बहुत देर तक हम लोगों ने देखा वहां के हालात को, वहां उनका एक टर्म होता है कि पानी में करंट है, यानी कि पानी में हलचल हो रही, पानी बढ़ रहा है, तो वो पानी का करंट यहां पर महसूस हो रहा है। मतलब जो पानी अभी कमर तक है, ये निश्चित तौर से अगले कुछ घंटों में और ऊपर आ सकता है। तो देखिए, ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इतना पानी है कि यहां पर अब गाड़ियां तो चल नहीं सकती, आवागमन कब सुचारू होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक हमारी निगाह जा रही है, यहां पर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस रोड से बहुत बार
गुजरने का मौका मिला, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरीके से आवागमन बाधित है। और आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर पानी बढ़ रहा है, तो पूरी तरीके से जो रिंग रोड है ये डूब चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर तैनात भी किए गए हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि आगे गाड़ी लेकर ना आए। आगे भी बैरिकेडिंग थी, लेकिन हमें गुजारिश की कि हम देखना चाहते हैं कि दिल्ली का विकास किस तरीके से सराबोर है। तो सराबोर इस तरीके से है कि हम पानी में डूबे हुए हैं कमर तक, और पूरी तरीके से स्थितियां वही है जो आप, हालांकि आप जहां पर है वहां पर गर्दन तक पानी पहुंच गया है, लेकिन जो स्थिति है जिस तरीके से पानी में हमें करंट महसूस हो रहा है, निश्चित तौर से यहां पर भी पानी धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सड़क के उस तरफ की नजर डालें तो वहां पर तेज धारा के साथ पानी आ रहा है, यहां पर आकर शायद थमता है इधर। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी तो केवल कमर तक पानी है, लेकिन ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुसीबत बहुत बड़ी है, और इससे निजात कब मिलेगी ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब राजधानी का ये हाल है, छोटे शहरों में राजधानी मॉडल का हवाला दिया जाता है, वो छोटे शहर आज अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे होंगे कि ऐसा विकास नहीं है तो भला है, कम से कम पानी पर हम सड़क पर चल तो पा रहे हैं, यहाँ तो तैरने की नौबत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अवधेश जो आप दिखा रहे हैं, और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए कि अवधेश जो बात कर रहे हैं इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ गर्दन तक पानी है, लेकिन ये हमारी आपकी गर्दन नहीं है, ये दिल्ली की गर्दन है, दिल्ली के इतिहास की गर्दन है। और जब दिल्ली की गर्दन डूबती है तो आप ये समझ लीजिए कि एक जो सल्तनत काल से लेकर के और अब तक का जो पूरा इतिहास है वो भी डूबता है। और बहुत सारी, ये कहाँ से आ रहे हैं भाई आप? उधर से, इधर नजदीक आइए ना, मेरा हाथ पकड़िए, मैं भी नजदीक आ जाऊं, हाथ पकड़िए मेरा। देखिए एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है मैंने। कहाँ से आ रहे हैं आप? पुल के अंदर से आ रहे हैं। कितनी दूर हम आप चल सकते हैं ऐसे ही? बहुत थोड़ी दूरी जा सकते मेरा हाथ संभाल लेंगे आप? हाँ। चलूं आपके साथ में? ये देखिए इनके साथ में चल के इसलिए बता रहा हूँ कि ये जहाँ की और जा रहे हैं वहाँ पर कुछ चीजें फंसी हुई हैं। बस फंसी हुई है, इस बस में यात्री बस है। हाँ यात्री बस है, कुछ गाड़ी भी बंद है। गाड़ी भी बंद है। हाँ। ये कैसे निकले होंगे यहाँ से सब? यहाँ के जो रात को जब आई थी ये फंस गई थी, इनको पता नहीं था, ये लोग घुस गए अंदर, फंस गए लोग। और आपको दिल से शुक्रिया, आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अगर आप मेरा हाथ ये छोड़ दें तो मैं यहाँ चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब पानी गर्दन पार कर चुका है। हाँ, कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? आधे घंटे से हैं हम इसमें। थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ सकते हैं? पहली बार ऐसा आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि इसके पीछे अब नहीं, आगे की ओर आइए। अब इसके पीछे अगर आऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ये समस्या है। कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? आधे घंटे से सर पानी में है। आधे घंटे से आप पानी में? सर मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर आपने पहले क्या देखा था और आप क्या देख रहे हैं? सर पहले एकदम सूखा साखा था, यहाँ तो पानी नहीं था सर, लेकिन अचानक से आ गया पानी, है ना। तैरना जानते हैं आप? जी सर तैरना जानते हैं, जब तो उसके बाद भी आपका पैर टिक नहीं पा रहा, ठंडा पानी है? हाँ काफ़ी ठंडा पानी है, पैर टिक नहीं पा रहा है। और वो देखिए उधर हमको दिख रही है एक ये जो ट्रक दिख रही है, इसमें आप तो वहाँ गए थे मेरे ख्याल से? हाँ सर मैं गया वहाँ। क्या देखा आपने वहाँ पर? सर सारी डूबी पड़ी है। हाँ। और कुछ भी नहीं सर, यहाँ तो रात को सूखा पड़ा था, एकदम से अचानक से पानी आया सर। सूखा था, अचानक पानी आया? हाँ अचानक से आया है। बिल्कुल। देखिए ये जो कह रहे हैं सूखा था, पानी आया, इस पर मुझे दुष्यंत कुमार याद आ रहे हैं कि बरसात आ गई तो दरकने लगी जमीन, सूखा मचा रही है ये बारिश, तो देखिए ये सब विरोधाभास है कि रात में सूखा था और अचानक बारिश आई और ये बाढ़। जी भैया जी, एकदम बिल्कुल पानी आके लबालब बढ़ गया, गाड़ी बंद हो गई अंदर। और पानी की रफ्तार देखिए, मतलब पैर टिकाना मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। जो रात को था काफ़ी गाड़ियाँ निकल गई, जो अचानक आया फंस गया इसमें। अब जो फंस गया वो बंद हो गया। अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पानी गर्दन तक है, इसके आगे गए तो गर्दन डूब जाएगी। हाँ डूब जाएगी, इसके आगे जाएंगे तो तैर के निकल लेंगे। नहीं सर आपको भी लेके चलेंगे साथ, हमको भी निकालेंगे ना। चलिए वो नौबत ना आए, लेकिन हम ये देखिए बार बार आपको हम बता ये रहे हैं कि आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली को जानिए, समझिए दिल्ली में क्या चल रहा है। और ये बातें किताबी नहीं है, सिर्फ अखबार और हेडलाइन देख करके नहीं समझ पाएंगे। इस आपदा को जीना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी संकटों से दिल्ली के लोग गुजर रहे हैं, वो इसको झेल रहे हैं, इसको सह रहे हैं, इसको भोग रहे हैं। और उसी दर्द को कुछ क्षण के लिए सही महसूस करने के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ दिखाना नहीं है, हमारा काम उसको जीना, महसूस करना और उस कटु सत्य को भोगना भी है। मदिया हमारे साथ में हैं। मदिया देखिए, आप जितनी बार मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कभी टॉप एंगल से दिखा रही हैं, कभी आप वाइड एंगल से दिखा रही हैं। मुझे एक बात बताइए कि जब से आपसे मेरी बातचीत हो रही है, सिचुएशन क्या लग रही है? और ज्यादा खराब होती हुई दिख रही है या कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है वहां से जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनके लिए? मदिया
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सुबह 5 बजे से ग्राउंड जीरो पर हूं और ये जिस रास्ते पे इस वक्त मैं पानी के बीचों बीच खड़ी हुई हूं, इसी रास्ते से हमारी गाड़ी सुबह पहुंची थी यमुना बाजार के उस इलाके में जहां पर घर डूबे हुए हैं। वहां हम इसलिए पहुंचे थे क्योंकि कल हमें पता था कि वहां पर पानी भर गया है, हमें जाना है, वहां की स्थिति दिखानी है। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर इस तरह से पानी जो है वो आ जाएगा। और इस वक्त जिस जगह पर अपनी गाड़ी से सुबह गए थे, आज उस जगह हम पानी में चलकर जा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन रोहित अब जरा तस्वीरें पीछे की दिखाएं। ये वो जगह है, ये वो लाल किले का पिछला हिस्सा है जो इस वक्त पानी में पूरी तरह से डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, इस जरा पानी के अंदर जो ये करंट है, ये रफ्तार जो है, जरा इसको भी रोहित दिखा दीजिए, कितनी तेज रफ्तार से यमुना से पानी आ रहा है और अब दिल्ली की सड़कें जो हैं वो पानी में डूबती हुई दिख रही हैं। कई सारे घर, कई सारी इमारतें, सैकड़ों लोग इस वक्त मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों पर असर हुआ जो यमुना खादर के आसपास रहते थे, वो लोग जो यमुना किनारे बसे हुए थे, वो लोग पिछले 5 दिनों से अपने सबसे खराब हालातों को देख रहे थे। पानी के बीच वो लोग रह रहे थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि मैं जिस जगह खड़ी थी वहां पर ये समझ लीजिए पानी थोड़ा सा पैरों को छू रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, पानी की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ पानी भी बढ़ रहा है और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ के तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ तो वैसे वैसे पानी जो है उसका लेवल जिस जगह मैं हूँ वो भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त ये समझ लीजिए कमर तक पानी जो है वो आ रहा है और हर मिनट पानी जो है वो बढ़ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ लोगों की स्थिति इस इलाके में क्या है, ये वो इलाका है जो यमुना बाजार यहाँ से करीब है, यहाँ से सदर बाजार करीब है, यहाँ से पुरानी दिल्ली करीब है और यहाँ पर हर जगह पानी है। जो लोग रातों को घर से बेघर हुए, बेघर इस लिहाज से क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा, उन लोगों को 2 दिन पहले भी कुछ लोगों को कैंप में शिफ्ट किया गया था और वो लोग कैंप में रह रहे थे और कुछ लोग अभी भी अपने घर की छतों पर बने हुए थे आज सुबह तक और कुछ लोग रात में वहाँ थे। और जब पानी भरा और तेज़ी से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो लोगों को अपना घर, अपना सामान, अपना कैंप सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा। सेफ पॉइंट्स जिसे बार बार कहा जा रहा है पिछले 4 दिनों से, वो सेफ पॉइंट्स, वो टेंट्स, वो कैंप्स, वो भी इस वक्त पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, सिर्फ अपना सामान इन सड़कों में इन पानी के बीच से जगह जगह लोग उठाते हुए हमें दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ इंसान की जान, एक तरफ इंसानों की जान, दूसरी तरफ जानवरों की जान, क्योंकि कई सारे मवेशी, कई सारे पालतू जानवर जो लोगों के पास थे वो लोग पानी से तैरकर और कुछ लोगं को ट्रक के जरिए, कुछ लोगों को एनडीआरएफ की टीम बोट में बिठाकर आपने जो तस्वीर दिखाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा है मदिया, क्योंकि आपने बेजुबान पशुओं की बात भी की है। देखिए यही संवेदना है और यही संवेदना दिखाने के लिए हम यहाँ उतरे हैं। मदिया इंसानों की बात तो कर रही हैं, उन बेजुबानों की बात कर रही हैं जिनकी जुबान वैसे भी उनके पास वो सुविधा नहीं है और इस बारिश ने तो जब इंसानी जुबानों पर ही ताले लगा दी, का बेचारे का क्या होगा। और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं इस समय, ये जो बगल में जो हम देख रहे हैं, ये जो ट्रक है, इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो ड्रम है उसमें केमिकल का रिसाव बता रहे हैं लोग। आप देख कर क्या है उसको? जी सर, उसके अंदर केमिकल ही भरा है। लग रहा है आपको? हाँ, केमिकल ही क्या जी सर, केमिकल से लोड हुआ। ठीक है, पता, वहाँ तक गए थे क्या? जी सर। तैरते हुए गए थे? नहीं, तैरते हुए नहीं, डुबकी लगा के गया था जी। एक बार आप मेरा हाथ पकड़ के थोड़ा सा उधर चलते हैं। प्रवीण भाई फॉलो कीजिएगा। देखिए एक बार आपको, हाँ गहरा है मुझे मालूम है, बहुत आगे नहीं जाएंगे, बहुत आगे नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जाने की, क्योंकि ये बता रहे हैं, ये जो प्रवीण भाई दिखाइएगा, इसमें बता रहे हैं केमिकल का रिसाव हो रहा है। ये जो अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये इनका ऐसा दावा है, लेकिन आप देखिए इसके आगे बढ़ना भाई दूर हट करके तैरो। ये मुसीबतें उठानी पड़ेगी अगर जाना है कि यहाँ लोग तैर भी रहे हैं तो पानी चेहरे पे पड़ रहा है। देखिए अब इसके आगे नहीं जा सकूंगा क्योंकि यहाँ पर आकर के पानी अब मैं इसमें पंजों के बल पर खड़ा हूँ, क्योंकि अब पैर के बल पर खड़ा होऊंगा तो सर
उधर से भी कोई तैरने के लिए कूद रहा है। अगर पैर के बल पे खड़ा होऊंगा तो सर तक पानी आ जाएगा, इसलिए पंजों के बल पे खड़ा होकर के मैं चल रहा हूं। लेकिन प्रवीण भाई इधर दिखाइएगा जरा आपको, और यहां से जूम आउट करके दिखाइए पीछे ये ट्रक दिखाइएगा। इसी के बारे में ये बता रहे हैं, ऐसा क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इसमें से केमिकल का रिसाव हो रहा है। हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि ये बात अथॉरिटीज तक पहुंचे और इसका अथॉरिटीज संज्ञान ले। जो यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ तैर के जा रहे हैं, और 2 लोगों ने ये बात कह दी है जो तैर के उधर गए हैं कि इन ट्रकों में ये जो ड्रम है नीले रंग के, इससे केमिकल रिस रहा है। और अगर ऐसा सच है तो ये वाकई बात चिंताजनक है। आप गए थे वहां पर जहां वो ट्रक है उधर, वहां तक गए थे? वहां तक गए हैं? ट्रक तक नहीं गए, मैंने नहीं गए हैं। आप कितनी देर पहले आप गए थे? अभी थोड़ी देर पहले गए थे हम। अच्छा, अब बोलिए तो दोबारा चल जाएंगे, आपको साथ में भी लेके चलेंगे। नहीं, आप तो हमें तो ले नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि वहां पर आप तैरना पड़ेगा। हम तैरेंगे तो यहाँ से बात नहीं कर पाएंगे। हम बात नहीं कर पाएंगे वहाँ। लेकिन रिसाव हो रहा है वहाँ। हाँ हो रहा है, देखिए बोड़े सब है, सब गीले हो गए उसमें, तो उसमें से निकल ही रहा है। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा, और ये पहले आपको ये लोकेशन पहले आपको दिखा दूं मैं, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि प्रशासन को अगर यहाँ पर आना होगा। राजघाट नोएडा ITO आश्रम ये लिखा हुआ है। ये पुराना लोहे का पुल है, और सामने इसके लाल किले की दीवारें हैं। ये लोकेशन हम आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रक है फंसा हुआ है, इसमें से केमिकल का रिसाव हो रहा है। पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर हल्का सा भी अंदेशा है तो इसको चेक किया जाना चाहिए, और यहाँ पर कोई ना कोई टीम जरूर भेजनी चाहिए। इस बात की अपील हम AP न्यूज़ के माध्यम से करते हैं। वो दिल्ली जिसके विकास को लेकर दिल्ली वासी अपना सीना गर्व से उठा कर रखते हैं, सिर उठा कर रखते हैं, लेकिन उसी दिल्ली में हम कमर तक पानी तक खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका आई है, दिल्ली के तमाम VIP इलाके इस वक्त मुश्किल में हैं। और हम इस वक्त हैं आउटर रिंग रोड पर। मैं आउटर रिंग रोड पर हूँ, जहाँ पर आप देखिए कि क्या हालत है, कमर तक पानी है, और शायद उस हिस्से में जाए तो वहाँ पर डूबने की स्थिति आ गई। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो आउटर रिंग रोड पर है, इसके साथ ही साथ हमारे सभी सहयोगी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, क्योंकि ये जो हालात हैं ये केवल आउटर रिंग रोड के नहीं है। यही हालात चांदनी चौक में भी है, यही हालात मयूर विहार में है, यही हालात ITO में है, और यही हालात उस हर क्षेत्र में है जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, दिल्ली का गौरव कहा जाता है। लेकिन आप देखिए विकास किस तरीके से दिल्ली में बह रहा है, और वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि जो जिम्मेदार हैं वो इन तस्वीरों को देखें, और बेबस होती जो जनता है उनकी तकलीफों को दूर किया जाए, क्योंकि मुश्किल बहुत है। आप अंदाजा लगाइए कि वो सड़क है जो सिविल लाइंस को जोड़ती है, ITO को जोड़ती है, ISBT को जोड़ती है, लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से बंद है, सन्नाटा है, क्योंकि गाड़ियां निकल नहीं सकती। गाड़ियां निकलेंगी तो डूब जाएंगी, उनका चलना मुश्किल हो जाएगा, और यही हालात हर जगह बने हैं। इसीलिए ABP न्यूज़ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। यमुना बाजार से हमारे साथ मेघा बनी हुई है, पूजा ITO से है, जैनेंद्र मयूर विहार से हैं। सबसे पहले रुक करते हैं यमुना बाजार का, मेघा हमारे साथ बनी है। मेघा, क्या तस्वीरें हैं यमुना बाजार में, क्योंकि वहां पर हालात पहले से बहुत बिगड़े थे, अब बिगड़ रहे हैं या हालात थोड़े सुधरे हैं? हालात सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे, और क्या हालात है इसकी तस्वीरें आप जरा अगर मुझसे देखें तो मैं घुटनों से ज़्यादा पानी में इस वक्त डूबी हुई है। और पानी की एक बार आप देखिए धार कितनी ज़्यादा तेज़ है कि मैं कई घंटों से यहाँ हूँ, और मैं लगातार एक जगह खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। लगातार पीछे से पानी का बहाव मुझे आगे की ओर धकेल रहा है, और यही तस्वीर है। अगर आप पीछे देखिए तो ये सड़क आगे जाकर महाराणा प्रताप और अलग अलग रास्तों से जुड़ती है, लेकिन आप देखिए सामने एक बस पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है। और अगर आप थोड़ी और दूर तस्वीरें देखेंगे तो सारा जितने लोग यहाँ पर है, पूरा का पूरा रास्ता डूबा हुआ है, दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आएगी। दिल्ली इस वक्त जलमग्न हो चुकी है, और ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हम दिल्ली में नहीं खड़े, इस वक्त हम किसी नदी के किनारे भी नहीं, माफ कीजिएगा किनारे भी नहीं, बल्कि नदी के बीचों बीच खड़े हैं, क्योंकि घुटनों से ऊपर पानी बिल्कुल मेरे कमर तक पहुंच चुका है। और जैसे जैसे मैं अपना हर एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ, वैसे वैसे पानी की धार, और न केवल धार बल्कि गहराई बढ़ते जा रही है। यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, और जल स्तर के साथ बढ़ रहा है दिल्ली के डूबने का खतरा। तमाम लोग जो हमें नजर आ रहे हैं वो ऊपर के इलाकों में शिफ्ट करें, पर सवाल यही बना हुआ है कि जिन इलाकों में वो शिफ्ट करने
करने की कोशिश कर रहे हैं वो इलाके कितनी दूर तक सुरक्षित है। तो जरा आप इस तरफ की तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन निखिल जी से बोलूंगी, जरा मेरे दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि हालात ग्राउंड जीरो पर क्या है, क्योंकि मैं कई इलाकों से होकर आई हूँ। मैं ITO थी, इसके बाद राजघाट और इस वक्त यमुना बाजार। पूरी दिल्ली में यही तस्वीरें, यही हालात, सब कुछ डूब रहा है। दिल्ली जलमग्न हो रही है और लोगों को लगातार वार्निंग दिया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही, जिस दिल्ली को लेकर तमाम वादे, तमाम दावे किए जाते हैं कि राजधानी दिल्ली का निर्माण कुछ इस तरीके से हो रहा है, वो निर्माण कहाँ है? जमीनी स्तर पर हालात ये है कि दिल्ली डूबने लगी है। जरा आप इधर तस्वीरें देखें तो लोग तैर कर आ रहे हैं। जी हाँ, ये दिल्ली की सड़कें हैं और सड़कों पर लोग तैर रहे हैं। लोग तैर कर अपना सामान ले लेकर आ रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग हैं, हालांकि हमारे लिए वहां तक जाना थोड़ा मुश्किल है। मैं अगर कोशिश भी करूं तो मैं कोशिश करती हूँ, तो देखिए आपको लोग नजर आएंगे। निखिल जी आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं लोगों के साथ, उनके सामान, वो झोले लेकर दूर से अपना सामान ले लेकर आ रहे हैं। और कुछ लोग, अगर आप जूम करके एक बार तस्वीरें देखें तो बस के ऊपर चढ़े हुए, दरअसल वो बस के ऊपर चढ़कर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ से पार करके, क्योंकि पीछे कुछ दूर तक, यहाँ से निकलने के बाद भी सुरक्षित नहीं है वो, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद ITO का जो पूरा इलाका है वो भी पूरा डूबा हुआ है। दिल्ली पुलिस लगातार सक्रिय है, लोगों को निकाल रही है, हटा रही है। लेकिन सवाल फिर से, लोग हटकर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि पूरी दिल्ली डूब रही है। हालात यही बने हुए हैं। लोग खाने और हर छोटी जरूरत की चीज को लेकर परेशान। और विडंबना देखिए, एक तरफ जहां पानी ही पानी है, वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत भी है। जी हाँ, ये विडंबना है कि दिल्ली इस वक्त एक तरफ जहां डूब रही है, वही दिल्ली पानी के लिए परेशान भी है, क्योंकि तमाम वाटर प्लांट बंद है। ऐसे में दिल्ली वासियों को पानी की दिक्कत है। लोग पिएंगे कहाँ? जहां देखिए आप एक बार बहाव देखिए तो और तेज हो गई है। जिस बहाव की मैं, जिस करंट की मैं कुछ देर पहले बात कर रही थी, वो और तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई पानी, कोई धार है जो लगातार इसको पुश कर रही है। और लोग किस तरीके से खुद को, देखिए खंभे के पास यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और हमने देखा कुछ जानवर, यहाँ पर गाय और कुछ कुत्ते यहाँ से पार करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर जाकर कुत्ते का पूरा सर जो है, जानवर पूरे डूब जा रहे हैं। इंसान, जानवर, पशु पक्षी सब इस वक्त परेशान है, क्योंकि दिल्ली जो दिल है भारत का, जो हमारे देश का दिल है, वो डूब रही है। लोग ख्वाहिशें लेकर दिल्ली आते हैं, नौकरी, घर, लेकिन सब कुछ जिस तरीके से डूब रहा है, वो ख्वाहिशें जमीन पर रखी है, वो सपने जमीन पर रखे हैं कि लोग खुद को कहाँ बचाएं। ये प्राकृतिक आपदा ऐसी है, कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। ऐसे में सवाल वही है कि लोग बचकर खुद को कहाँ जाए। जरा इस तरफ की तस्वीरें भी आप देखिए, मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी, तो आप इस तरफ भी तस्वीरें देखें कि ये रेड किला का, दरअसल रेड फोर्ट का ऊंची वाला दूसरी तरफ का इलाका है। पीछे से, दरअसल पीछे नहीं बल्कि दूसरा इलाका है, लेकिन ये भी पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है। और अब सामने देखिए जाम की क्या समस्या है। ये वो तमाम गाड़ियां, बाइक है जो इस रास्ते का उपयोग आज से पहले किया करती थी, वो यहाँ से जाती थी, लेकिन अब वो यहाँ से नहीं जा रही। और सबसे सामने अगर आप तस्वीर देखिए तो देखिए लोग नाव लेकर आने लगे हैं। जी हाँ, दिल्ली की सड़कों में अब नाव चलेगा। हालात इस स्तर पर, एक्चुअली चलेगा क्या, चल रहा है। लेकिन इस इलाके में भी पीले रंग का एक नाव लेकर एक इंसान यहाँ पर पहुंचा। और NDRF की टीम भी सामने आपको नजर आएगी, जो एक्शन में आने लगी है, क्योंकि पूरा का पूरा ये इलाका भरने लगा है। यही हाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हम ग्राउंड जीरो से जनता को दिखा रहे हैं। और हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम इस वक्त जो कुछ महसूस कर पा रहे हैं पानी के बहाव, कि एक सेकंड कहीं पर यहाँ खड़ा रह पाना। देखिए यहाँ लोग तैर रहे हैं, और क्या तेजी से बिगड़ रहे हैं। जो यमुना के किनारे के इलाके, वहां पर क्या हालात है, जानने के लिए जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। मयूर विहार से जैनेंद्र बने हुए हैं। जैनेंद्र, क्या तस्वीर है मयूर विहार में? जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से मुश्किलें वहां पर बढ़ रही है और आगे क्या होने वाला है, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, यमुना का पानी मयूर विहार तक पहुंच चुका है। ये मयूर विहार फेज 1 की तस्वीरें हैं। अगर कुछ मीटर और पानी का स्तर बढ़ता है, हालांकि इसकी संभावना अब नहीं है, लेकिन आशंका बनी हुई है जिस तरीके से यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बिल्कुल, मयूर विहार फेज 1 की जो मुख्य सड़क है, जो नोएडा को जाती है, वहां तक पानी आ गया है। और इस कारण से यमुना के तट के किनारे बड़ी संख्या में लोग जो सालों से रहते आए हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, सब्जियां उगाते हैं यमुना के किनारे। ये तमाम लोग जो है वो विस्थापित हो गए हैं और सड़क के किनारे, फ्लाईओवर पर, फ्लाईओवर के नीचे इन लोगों ने अपना डेरा डाला हुआ है। और पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। यमुना का पानी मयूर विहार फेज 1 की मुख्य सड़क तक पहुंच गया है पानी जो है। और लोग फ्लाईओवरों के नीचे किसी तरीके से शरण लिए हुए हैं। गनीमत यह है कि आज फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। आज असली परीक्षा की घड़ी है, आज बारिश नहीं हो रही है। ये फिलहाल गनीमत की बात है, क्योंकि अगर बारिश होती तो और ज्यादा लोग जो विस्थापित हुए हैं उनकी स्थिति खराब होती। लेकिन फिलहाल यमुना का पानी जो है वो
ऊपर तक आ गया है और इसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं और आसपास के लोग जो है वो इस पानी के स्तर, बढ़े पानी के स्तर को देखने भी आए हैं। देखिए कई लोगों के लिए ये आफत का सवाल है, कई लोगों के लिए तमाशा भी है। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आफत का सवाल है। कुछ लोग आशंकाओं में है कि उनके घरों तक पानी ना डूब पहुंच जाए और ऐसी तस्वीरें पूरे दिल्ली में बनी। हमारे सहयोगी दिल्ली के कोने कोने में बने हैं, लगातार तस्वीरों पर निगाहें बनी है क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली में बाढ़ के हालात विकट हो गए हैं और विकट बाढ़ की करुण कहानी हम सुना रहे हैं, राजधानी की बेबसी दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भारी वाहनों के एंट्री को रोक दिया गया है। जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है उसको देखते हुए फैसला लिया गया है कि जो दिल्ली के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनी है अब आप देख सकते हैं कि लगातार कमर से ऊपर पानी जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि अब फैसला ये लिया गया है कि दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां से बड़े वाहनों की एंट्री बैन कर दी है। और जहां पर हम मौजूद है यहाँ पर छोटे वाहन ही नहीं चल पा रहे हैं, बड़े वाहनों के आने से किस तरीके की स्थितियां बन सकती है वो सब समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला आया इस बीच कि बड़े वाहन जो है उनको दिल्ली के बॉर्डर के बाहर रोका जाएगा, दिल्ली में उनकी एंट्री नहीं होगी। और दिल्ली के भीतर जिस तरीके का जल प्रलय चल रहा है वो जल प्रलय हम आपको दिखा रहे हो। तो देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं आउटर रिंग रोड की तस्वीर, ये जो पूरा रास्ता है आईएसबीटी जाता है, सिविल लाइंस जाता है, यही रास्ता फरीदाबाद जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अगर किसी को आगे बढ़ना है तो पैदल बढ़ सकता है, इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। तो विकास का जो पर्याय मानी जाती है दिल्ली, वहां की ये तस्वीर है कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो गया है और पानी लगातार बढ़ रहा है और यही तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे बेबस तस्वीर यहाँ पर जो हमने देखी वो हम आपको बताएं। इस रास्ते को बंद किया गया, कई एम्बुलेंस यहाँ से लौटी। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी इमरजेंसी होती है, तेज रफ्तार एम्बुलेंस आई लेकिन उनको पानी का स्तर देख के लौटना पड़ा। यानी कि जल संकट जीवन पर भारी पड़ रहा है। इमरजेंसी सर्विस जो है वो बुरी तरीके से बाधित हो रही है क्योंकि अगर एम्बुलेंस ना जा पाए तो ये एक बड़ा संकट है। जिनको तुरंत तत्काल मेडिकल सुविधा की जरूरत है उन लोगों के सामने भी बड़ी मुसीबत है। और आप देखिए पर्यटन का माध्यम भी बन गया है। जो तमाम आसपास के लोग हैं वो इस वक्त ये देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जल का जलजला दिख रहा है। देखिए ये तमाम लोग बहुत देर से घूम रहे हैं, इनके लिए आनंद का विषय है, किसी के लिए मुसीबत का विषय है। लेकिन दिल्ली थमी हुई है और उस थमी हुई दिल्ली के बीच इन लोगों की जो तस्वीरें हैं ये तमाम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। जैसा कि 1978 के बाद ऐसी बाढ़ आई है, 4.5 दशक का रिकॉर्ड दिल्ली तोड़ा है। तो शायद ये लोग इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं कि अब ये जो नज़ारा बना है ये आगे ना जाने कब देखने को मिलेगा। लेकिन ये दिखा पाएंगे अगली पीढ़ियों को कि दिल्ली ने कभी वो दौर भी देखा था कि आउटर रिंग रोड, सिविल लाइन जैसे इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ था और वहां पर पैदल चलने का माध्यम ही था और कोई वाहन चल नहीं सकते थे। कुछ और चिंता वाली खबरें हैं। चिंता वाली बात यह है कि वजीराबाद, ओखला और एक और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गया है, जिसके बाद जल संकट आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले जो 2 दिन हैं जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। जो स्कूल थे बच्चों के पहले ही बंद कर दिए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि ये तो पानी का दौर है, लेकिन जब आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे बाढ़ के, जब ये पानी हटेगा उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। और देखिए आप ये पूरी तस्वीर है आउटर रिंग रोड की, महत्वपूर्ण सड़क है, ये पूरी तरीके से बंद कर दी है क्योंकि यहाँ पर संभावना ही नहीं है किसी तरीके की गाड़ी चलने की। जगह जगह सड़कों में गड्ढे भी बने हैं और ये लोग यहाँ पर घूम रहे। एक बार इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत देर से ये लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देखिए ये रोड की क्या हालत है। थोड़ा सा आप इधर आते हैं ऊपरी हिस्से में तो पानी कम होता है। ये बताइए कि बड़ी देर से आप लोग घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पानी देखने आया हूँ सर। पहले ऐसा कभी नहीं देखा था? नहीं, इस तरह कभी यहाँ पर बाढ़ नहीं आई थी। ये आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। मुझे भी 12-13 साल हो गया दिल्ली के अंदर। 3 साल यहाँ प्लांट पे हो गया। यहाँ पर आरएमसी का प्लांट लगा हुआ है, इसमें मैं टीएम का ड्राइवर हूँ, पर हमारे ही उसमें पानी जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर है और अब लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे दिल्ली की बेबसी की।